क्या करना है, जब भी कोई वादा हो उसको आपने लिख लेना है। और आपने दिन भर के काम, कल जो आपने काम करने, उसको रात को सोने से पहले या सुबह फजर के बाद, जब आप दिन का आगाज़ कर रहे हो, आपने लिख लेना है कि आज फ़लाने फ़लाने बंदे के साथ मैंने मीटिंग करनी है, फ़लाना वक्त मेरा मुताले का है, फ़लाना वक्त मेरा इसके है, फ़लाना वक्त मेरा इसके। अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत खलल आ जाए तब भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास वक्त होगा बहुत ज़्यादा। और कुछ वक्त अपने सोचने के लिए भी रखना है, अपने आप से मुलाकात के लिए। बार बार अक्सर लड़के मुझसे सवाल करते हैं कि कैसे पता चलेगा यार कि मेरा विज़न क्या है, मैं किस मकसद के, मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो उनका जवाब ये है कि आप अपने आप से सवालात शुरू कर दो। आपको किस काम में दिलचस्पी है, आप किस काम में बोर नहीं होते ज़्यादा, आप कौन सा काम है जिसमें आप काम करो लेकिन पैसों की भी परवाह ना करो कि पैसे मिले या ना मिले, आपने वो काम करना है। आप उस काम को करो तो इतना टाइम गुजरने का आपको एहसास ही ना हो, और आपका दिल चाहे कि वो काम आप करें, लोग आपकी उस काम में तारीफ़ करना शुरू कर दे, तो समझो आपका काम, उसी काम में आप आगे जा सकते हो, उसी काम को आप आगे बढ़ाओ। और सोचो अपने आप से, रोज़ाना आधा घंटा 15 मिनट अपने आप से मुलाकात करो। आपकी कौन सी ख़राब आदतें हैं, कौन सी अच्छी आदतें हैं, किस आदत को बदलना है, कौन सी आदत अपने अंदर लाना है। इस तारीख़ तक मैंने ये एक अपने अंदर लाना है, तो ऐसा अभी न्यू ईयर आ रहा है तो इसमें एक उठा लो डायरी, अपने आप से मुलाकात कर लो। आज से 5 साल बाद मैंने ये पोजीशन हासिल करनी है, ये करना है, ये सारा चीज़ें आपने लिख लेनी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल तो नहीं है? कोई भी सवाल नहीं है? जी जी। जो भी हम सोच रहे हैं या विजन देख रहे हैं, हमें कैसे पता चल ये सही सोच रहे हैं? उसकी वजह को देख। जो विजन है उसके पीछे जो वजह है वो आपको बताएगी कि आपका विजन सही है या गलत है। अगर आपका विजन है कि मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊं, विजन है, लेकिन अगर विजन के पीछे वजह ये है कि मैं आयाशी करूं, शराब हो, कबाब हो, तो ये विजन दुरुस्त नहीं। अगर आपका विजन है मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, लेकिन मैं इस दौलत को अल्लाह के दीन के लिए वफ़ कर दूंगा, उसके लिए वो लगा लूँगा, तो ये विजन सही। पीछे जो वजह है उसी के लिए। और दूसरा काम आज़म को बढ़ाने के लिए ये है कि आपने अपना सबसे पहला काम तो ये करना है, अपना विजन बनाना है, क्लियर करना है कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में, हासिल क्या करना चाहते हैं। ये जब आपने कर लिए ना, उसके पीछे जो वजह है वह है क्यों, वजह, इसको भी वाज़ेह करना है। और इस विज़न को हर वक्त सामने रखना है, जेब में, डायरी में लिख लो, पर्ची पे लिख लो, दिमाग में बसा लो, मोबाइल के स्क्रीन पे सामने लगा दो, आपका हर वक्त उस पर नज़र पड़े। जब ये वजह, विज़न जितना बड़ा होगा ना, आपका किरदार उसी तरह उसके मुताबिक होगा। आपका विज़न छोटा है, आपके काम छोटे हैं, तो आपका वक्त भी उसी तरह गुजरेगा। विज़न बड़ा है तो आपका वक्त भी उसी तरह। विज़न हमारा छोटा, तो हमारे तो छोटे छोटे विज़न होते हैं, डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाओ, फलाना बन जाओ, फलाना बन जाओ। विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए। एंडस अस्पताल नाम सुने? देखा भी एक सीन है, किसने बनाया, इसके पीछे स्टोरी पता है? मुफ्त इलाज है ना, पैसे लिए आप लोगों से की। पेपरलेस, काउंटरलेस, पेपर कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कंप्यूटराइज, और काउंटर भी नहीं। आप खुद खुशी से पैसे देना चाहो तो दे दो, और ना आपसे पैसे नहीं लेते। इसी तरह किसी को वास्ता पड़ा है या नहीं? तो ये बनाने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। इनका विजन क्या है कि पूरी दुनिया में इलाज फ्री हो जाए, पूरी दुनिया में इलाज फ्री हो जाए। अब इन्होंने सोचा कि मैं आगा खान की तरह अस्पताल बनाऊंगा, उसी स्टैंडर्ड का, उससे बड़ा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त। अब एक बंदे के पास गया यार कि मेरा ये विज़न है, तो वो छिल्लू तो से दिमाग ख़राब हो गया, इतना बड़ा अस्पताल और मुफ्त, ये तो नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास छिल्लू दोस्त होते हैं ना, आप कोई काम करना चाहो, यार मैं चाहता हूँ मोहल्ले में एक फ़िल्टर होना चाहिए, तुम्हारा मुँह देखा, फ़िल्टर लगाओगे तुम्हारा मुँह, देखिए तो यार मोहल्ले में ऐसा कोई हो, दीवार मेहरबानी जिसमें लोग पुराने कपड़े रखे और गरीब उसको उठा ले,
तुम्हारा मुँह, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे चंद लोगों से मुलाकात हुई, एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने पता नहीं 10 करोड़ या 1 करोड़ का चेक दिया, बिल्डिंग मिल गई, वो करते करते आज इंडस हॉस्पिटल बन गया। पता नहीं अरबों उसका खर्चा है, मंथली या डेली, अरबों में उसका। इलाज बहुत महंगा है यार, आज एक इंजेक्शन 4,000-5,000 का होता है। तो उनसे किसी ने पूछा कि यार आप कैसे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हो और वो भी बग़ैर पैसों के। तो उन्होंने कहा कि 2 बातें हैं। एक तो ये है कि एक दिन मैं ये हिल पार्क के गालिबन उनके करीब उनका घर है, वहाँ वॉक कर रहा था, तो एक शख्स को मैंने देखा वो यूँ चल रहा, मैंने दूर से देखा। मैं जब करीब गया उस जगह जो वहाँ वो बंदा था, तो वहाँ चीनी की कुछ या आटे की एक लाइन बनी हुई थी। फिर मैंने जब गौर से देखा तो वहाँ चिंटियाँ भी चल रही थी। और फिर कहा कि फजर के बाद या फजर से पहले वॉक कर रहा था, तो एक बंदा देखा वहाँ बतख, तो उसके लिए वो क्या डाल रहे थे, चीज़ें। और फिर एक बंदे को देखा कि गाड़ी से उतरा, डिक्की खोली, और ये पुल के नीचे अक्सर लोग सोए होते हैं, नए नए कंबल उनको देने लगा। तो मैंने कहा जो कौम अपनी चींटियों को नहीं भूल सकती, अपने बतखों को नहीं भूल सकती, अपने गरीब उसको नहीं भूल सकती, तो ये कौम इंशाल्लाह इनको अगर सही रुख दिया जाए तो ये बहुत तरक्की करेगी, और ये अपने भाइयों को भी नहीं भूल सकती। और एक क्या हुआ, एक दिन मैं अस्पताल से बाहर निकला, एक 13-14 साल का लड़का है, 15-16 साल का, मेरे पास आया। उसके हाथ में एक कटड़ी सी थी, छोटी सी, उसने मुझे दी। मैंने उसको खोला, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह चीज़ें थी। तो उस लड़के ने कहा कि ये मेरी वालदा ने भेजा है अफ़गानिस्तान से, वो आपको सलाम कह रही थी, और वो कह रही थी कि जिस दिन से आपने मेरा इलाज किया है उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज़ाना 2 रकात नफल पढ़ के आपके लिए दुआ करता हूँ। यार हम अपने वालिदैन के लिए 2 रकात नफल नहीं पढ़ते, ईमान से बताओ, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, वालिदैन के लिए नहीं पढ़ते। वो गैर औरत और कहाँ की रहने वाली वो पढ़ रही, क्या वजह है, विजन, इखलास, वजह क्या, अल्लाह की रज़ा। इसी तरह अखुवत फाउंडेशन का नाम तो सुना होगा, बिला सूद कर्जे देती है डॉक्टर अमजद साकिब साहब। 10,000 से शुरू हुआ था, आज पता नहीं 14-15 अरब लोगों को कर्जा दे चुकी है, मुफ्त बिला सूद। बहुत सारे विजनरी लोग हैं इस तरह। तो विजन आपका जितना बड़ा होगा आपके काम भी बड़े होंगे, आपका वक्त भी सही गुजरेगा। विजन छोटा है, यही विजन है, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, जब दिल चाहा उठ गए, जब दिल चाह गए सो गए, जो सामने आए उसको ठोंस दिया, तो फिर तो सही है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है, अपने लिए, इलाके के लिए, ख़ानदान के लिए, अल्लाह के लिए कुछ आखिरत में कमाना है, तो उसके लिए फिर अपने आप को थकाना भी पड़ेगा। आज आप लोग अपने आप को थकाते नहीं हैं, बस फुल मौज मस्ती है भाई, जवानी फिर नहीं आएगी, इसी में लगे हुए। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये हो गया ये। तो आज आपका एक काम ये है, आपने एक छोटी सी डायरी ख़रीदनी है और एक पेन अपने साथ हमेशा रखना है, सही। दूसरा काम ये है कि आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इस 5 मिनट पे बल्कि 10 मिनट दे देता हूँ ताकि थोड़ा आप ज़्यादा सो। ज़िंदगी में आपने जो जो काम करने हैं, सही, जो जो आपके विज़न है, गोल है, मकासद है, वो सारे लिख लें। शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, 10, 15, 20, 25 जितने भी हैं, उसको किस किस फील्ड में ले जाना है, सही, वो, और कब शादी करनी है, कितने माहाना तनख्वाह वाली नौकरी करनी है या अपना कारोबार करना है, माहाना कितना कमाना चाहते हो, मतलब घर कौन सा ख़रीदना चाहते हो, गाड़ी कौन सा ख़रीदनी चाहती हो, मोबाइल, सब कुछ जो आपके जहन में है, आज तक आपने किसी से नहीं कहा लेकिन आपके ख्वाब है, मकासद है, वो आप उठाओ, आज लिख दो और दबा के लिखो। किसी से शर्माना नहीं है, डरना नहीं।